ऋषभ पंत और अय्यर ने की शानदार और धमाकेदार बैटिंग, किया बांग्लादेश के बॉलर्स का बुरा हाल। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के सेकंड टेस्ट मैच के सेकंड दिन की पूरी हाइलाइट्स। तो इस वीडियो में बने रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दूसरे दिन की स्टार्टिंग होती है और दूसरे दिन बैटिंग कर रही होती है टीम इंडिया। टीम इंडिया की तरफ से कप्तान केएल राहुल और सुमन गिल दोनों ओपनिंग कर रहे होते हैं। दोनों संभल कर खेल रहे होते हैं, पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन भाई साहब फिर बॉलिंग करने आते हैं इस्लाम। जैसे ही बॉलिंग करने आते हैं तो भाई साहब बॉल डायरेक्ट जाके पैड पे लग जाती है केएल राहुल के, और बांग्लादेश के बॉलर्स अपील करते हैं। लेकिन भाई साहब अंपायर मना कर देते हैं आउट देने से। फिर कप्तान रिव्यू लेते हैं। जैसे ही कप्तान रिव्यू लेते हैं तो हक में जाता है उनके, और केएल राहुल आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। केएल राहुल सिर्फ 10 रन की पारी खेल पाते हैं। फिर बैटिंग करने आते हैं पुजारा। जैसे ही पुजारा बैटिंग करने आते हैं तो भाई साहब सुमन गिल आउट हो जाते हैं। मतलब उसी ओवर में सुमन गिल आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। उसी बॉलर्स के हाथों एलबीडब्ल्यू आउट होकर सुमन गिल पवेलियन चले जाते हैं। सुमन गिल 20 रन की पारी खेलते हैं 40 गेंदों में। फिर बैटिंग करने आते हैं कप्तान कोहली और पुजारा दोनों धीरे धीरे संभल के पारी को खेल रहे होते हैं, धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन भाई साहब फिर बॉलिंग करने आते हैं तस्किन अहमद शानदार बॉल डालते हैं और विराट कोहली स्लिप में कैच आउट हो जाते हैं हसन के हाथों और पवेलियन लौट जाते हैं। विराट कोहली सिर्फ 24 रन की पारी खेल पाते हैं 73 गेंदों में। फिर बैटिंग करने आते हैं ऋषभ पंत। जैसे ही ऋषभ पंत बैटिंग करने आते हैं तो भाई साहब चेतेश्वर पुजारा आउट हो जाते हैं। चेतेश्वर पुजारा इस्लाम की बॉल पर कैच आउट हो जाते हैं हकीक के हाथों। 24 रन की पारी खेल पाते हैं सिर्फ 55 गेंदों में। फिर बैटिंग करने आते हैं अय्यर और ऋषभ पंत ऐसी धमाकेदार बैटिंग करते हैं, मतलब भाई साहब बांग्लादेश के बॉलर्स का भूत बना देते हैं। वहीं अय्यर ने भाई साहब 87 रन की शानदार और तेज पारी खेली 105 गेंदों में। लेकिन फिर भाई साकिब उल हसन की बॉल पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर अय्यर पवेलियन लौट जाते हैं। लेकिन भाई साहब ऋषभ पंत रुकने का नाम नहीं लेते। ऋषभ पंत ने 93 रन की शानदार पारी खेली 104 गेंदों में। लेकिन भाई साहब ज्यादा तेज खेलने की कोशिश में मेहंदी हसन की बॉल पर कैच आउट हो जाते हैं हसन के हाथों और पवेलियन लौट जाते हैं। फिर तो भाई साहब कुछ बचता ही नहीं है। फिर अक्षर पटेल बैटिंग करने आते हैं। अक्षर पटेल भी सिर्फ 4 रन की पारी खेल पाते हैं 11 गेंदों में, और वो भी आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। अश्विन भी इस बार ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, वो भी सिर्फ 12 ही रन बना पाते हैं, और साकिब उल हसन की बॉल पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए पवेलियन लौट जाते हैं। वहीं फिर उनादकट है वो नॉट आउट रहते हैं 14 रन पर। वहीं बात करें तो उमेश यादव भी भाई साहब 14 रन की पारी खेल पाते हैं। लेकिन भाई साहब उमेश यादव आते ही साथ चौके छक्के लगाना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब भाई साहब वो तो टेस्ट को T20 के समान मान के चलते हैं। वहीं सिराज की बात करें तो सिराज भी सिर्फ 7 रन बना पाए, और साकिब उल हसन की बॉल पर स्टंप आउट हो गए पवेलियन लौट जाते हैं। तो इंडिया ने भाई साहब दूसरे दिन में 314 रन की शानदार पारी खेली। मतलब भाई साहब सभी ने मिलकर 314 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। अब ये देखना होगा कि कल इंडिया बांग्लादेश को कितने रन बनाने पाती है, और बांग्लादेश कितने रन का टारगेट दे पाता है इंडिया को। क्या इंडिया ये टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं जीत पाएगी, ये आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो चलिए अब बात करते हैं हमें बांग्लादेश की बॉलिंग कैसे देखने को मिली। बांग्लादेश की तरफ से अहमद ने 15 ओवर डाले, 60 रन दिए, 1 विकेट ली। साकिब उल हसन ने भी भाई साहब 20 ओवर डाले, 80 रन दिए, लेकिन भाई साहब सबसे ज्यादा 4 विकेट ली। अहमद ने सिर्फ 10 ओवर डाले, 41 रन दिए और 1 भी विकेट नहीं ले पाया। इस्लाम ने भाई साहब 25 ओवर डाले, 74 रन दिए, लेकिन भाई साहब 4 विकेट ली। सबसे अच्छी बॉलिंग ग्राफ देखे तो भाई साहब इस्लाम का देखने को मिला हमको इस पारी में। वहीं मेहंदी हसन ने भी 17 ओवर डाले, 62 रन दिए, सिर्फ 1 ही विकेट ले पाया। दोस्तों ये थी आज के मैच की पूरी हाइलाइट्स। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस डेली लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।